हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम चर्चा करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से सेप्टिक टैंक डिज़ाइन के बारे में। तो सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन कैसे किया जाता है, आज हम वही सीखेंगे। देखिए, सेप्टिक टैंक डिज़ाइन करने के पहले उसका हम स्टेप के बारे में जानेंगे कि कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। तो हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका हमको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन ए सेप्टिक टैंक फॉर ए स्मॉल कॉलोनी ऑफ 300 पर्सन विथ एवरेज डेली सीवेज फ्लो ऑफ 85 लीटर पर हेड। डिटेंशन पीरियड इज 30 आवर्स। क्लीनिंग इंटरवल इज 6 मंथ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, यहाँ हमको डिज़ाइन करना है एक सेप्टिक टैंक का जो स्मॉल कॉलोनी के लिए है, जहाँ 300 पर्सन है और एवरेज डेली सीवेज फ्लो होता है 85 लीटर पर हेड। पर हेड जो है 85 लीटर फ्लो होता है और डिटेंशन पीरियड है 30 आवर और क्लीनिंग इंटरवल है 6 मंथ में हमको क्लीन करना है या क्लीन किया जाता है जिसका उसका हमको डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप लेते हैं। पहला स्टेप में है कि सीवेज फ्लोइंग इन द सेप्टिक टैंक डेली कितना MQ पर डे होता है वो हम निकालेंगे। डिटेंशन टाइम जो है 12 to 36 आवर लेता है, लेकिन जनरली 24 आवर यानी 1 डे ही लिया जाता है। तो वॉल्यूम सीवेज का कितना हो जाएगा, XMQ पर डे जो मेरा सीवेज फ्लो है इनटू डिटेंशन टाइम यानी 1 डे। तो मेरा XMQ मेरा सीवेज वॉल्यूम हो गया। ये सीवेज वॉल्यूम जब निकल जाएगा तो हम दूसरा स्टेप की ओर चलते हैं। स्टेप 2, वॉल्यूम ऑफ स्लज एक्युमुलेटेड। पहले मेरा सीवेज निकला, अब दूसरा स्टेप में हम स्लज कितना निकलेगा उसका वॉल्यूम हम निकालेंगे। तो एक्युमुलेशन रेट जो है स्लज का, उसको हम पॉपुलेशन और क्लीनिंग पीरियड से हम गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा स्लज वॉल्यूम निकल जाएगा। तो रेट ऑफ एक्युमुलेशन कितना लेते हैं, तो 30 LPC पर ईयर इसको लिया जाता है। और क्लीनिंग पीरियड क्वेश्चन में ऐसे 6 मंथ दिया हुआ है, लेकिन जनरली हम 1 ईयर से हम लेते हैं। तो 6 मंथ यदि दिया हुआ है उसको ईयर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम स्टेप सीखेंगे। तो ये मेरा स्लज वॉल्यूम निकल गया। अब स्टेप 3 में करते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक रिक्वायर्ड। सेप्टिक टैंक को कितना रिक्वायर्ड चाहिए वो वॉल्यूम। तो सीवेज का वॉल्यूम और स्लज का वॉल्यूम दोनों ऐड हो जाएगा, वो जोड़ करके हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सेप्टिक टैंक मेरा इतना रिक्वायर्ड चाहिए। अब डेप्थ कितना चाहिए, ये 4th स्टेप मेरा है डेप्थ। तो उसको जनरली हम 1.2 to 1.8 मीटर लेते हैं, लेकिन साधारणतया डेप्थ 1.5 मीटर रखा जाता है। जब मेरा डेप्थ मालूम हो गया और वॉल्यूम टोटल मालूम हो गया, तो सरफेस एरिया टैंक का निकल सकता है। तो सरफेस एरिया जो है वो हम निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम बाय डेप्थ करके। तो वॉल्यूम और डेप्थ 1.5 है, तो इससे मेरा सरफेस एरिया टैंक का निकल गया। अब स्टेप 5 में करते हैं कि जो L/B का रेशियो होता है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2 to 3 मीटर होता है, यानी इसको हम लेते हैं L/B 2:1 रेशियो। और फ्री बोर्ड लेते हैं 0.3 मीटर। तो फ्री बोर्ड और
ये डेप्थ दोनों जोड़ करके ओवरऑल डेप्थ होता है। तो ये 1.5 मीटर जो डेप्थ हम रखे हैं और 0.3 मीटर फ्री बोर्ड रखे हैं, तो 1.8 मीटर ओवरऑल डेप्थ हो गया, यानी इस पर हमको डिजाइन करना है। ये सभी था डिजाइन स्टेप। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में पहले क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉपुलेशन है उस कॉलोनी में 300 पर्सन और डेली सीवेज है 85 लीटर पर हेड। डेली सीवेज पर हेड का है 85 लीटर और डिटेंशन पीरियड है 30 आवर और क्लीनिंग इंटरवल है 6 मंथ। ये दिया हुआ है, कहीं कहीं नहीं दिया हुआ रहता है जिसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो सीवेज प्रोड्यूस पर डे कितना हो जाएगा, अभी ऊपर में जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताया, तो उसको हम 300 पॉपुलेशन जो है 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना लीटर पर डे हो गया। अब इतना पर डे हो गया तो उसको हम डिटेंशन पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना एम मेरा वॉल्यूम हो जाएगा सीवेज का। ठीक है दोस्तों। अब एज्यूम रेट ऑफ स्लज एक्युमुलेशन, इसको हम 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर लेते हैं। ठीक है, तो 30 जो है वो, और ये मेरा सीवेज जो निकला, स्लज, वो पॉपुलेशन और क्लीनिंग पीरियड तीनों हम गुना कर देंगे तो मेरा स्लज वॉल्यूम निकल जाएगा। तो 30 × 300 पॉपुलेशन जो है और 6 मंथ मेरा जो है क्लीनिंग पीरियड, उसको हम 12 से डिवाइड कर दिए, जो मेरा ईयर में चेंज हो गया। अब ये हो गया 4500 लीटर, तो इसको हम एम क्यूब में चेंज कर देंगे, 4.5 एम क्यूब होगा। तो ये मेरा स्लज का वॉल्यूम निकल गया और सीवेज का वॉल्यूम ऊपर में हम निकाल चुके हैं 31.875 एम क्यूब, और ये मेरा स्लज का वॉल्यूम निकला 4.5 एम क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक हो जाएगा दोस्तों, दोनों हम जोड़ देंगे, 31.875 प्लस 4.5, ये हो जाएगा 36.375। अब डेप्थ हमको क्या चाहिए, 1.5 मीटर, टेकन लेट डेप्थ ऑफ टैंक 1.5 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय डेप्थ। तो वॉल्यूम 36.375 बाय 1.5 इक्वल टू 24.29 मीटर स्क्वायर। ये तो मेरा एरिया निकल गया। अब लंबाई और चौड़ाई क्या होगा टैंक का, तो हम ऊपर में बता चुके हैं स्टेप, उसको 2:1 रेशियो लेते हैं। एल इंटू बी इक्वल टू 2.4, ये 24.29 है, यानी एल मेरा है 2b दोगुना, तो 2b इंटू बी इक्वल टू 24.29, इसलिए b इक्वल टू 20√24.29/2। तो ये मेरा हो गया 3.45। तो 3.45 जो है इसको हम 3.5 ले सकते हैं। तो ये तो मेरा चौड़ाई निकल गया। जब चौड़ाई मेरा निकल गया तो इसको लंबाई दोगुना कर देंगे, 3.5 × 2 तो 7 मीटर हो जाएगा। और फ्री बोर्ड कितना लिए थे, 0.3 मीटर। तो ओवरऑल डेप्थ क्या हो जाएगा, 1.5 प्लस 0.3 इक्वल टू 1.8 मीटर। तो ये मेरा डेप्थ निकल गया, लेंथ निकल गया, विड्थ निकल गया। तो ये सभी डाटा जो है डिजाइन के लिए मेरा उपयुक्त है, निकल गया टोटल। इतना ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, इस तरह हम लोग डिजाइन करते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।